2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन विपक्ष ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और विपक्ष की नजर सिर्फ लोकसभा चुनाव पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी का दिल्ली दौरे के दौरान एक बयान आया था कि सभी पार्टियां एकजुट हो गईं तो आने वाले 6 महीने में ही नतीजा दिख जाएगा। इससे एक सवाल तो पैदा हो गया कि ममता किन किन पार्टियों के समर्थन की बात कर रही हैं और क्या उन पार्टियों ने ममता को भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ है। उसके लिए हमें राजनीतिक गलियारों में हो रही हर हलचल पर ध्यान देना होगा। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं अंशिता श्रीवास्तव आपके साथ। तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम विपक्षी एकजुटता के लिए अपने समर्थन का संकेत देते दिख रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की बात करेंगे। एक तरफ ममता दिल्ली दौरे पर जब से आई हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेल से बाहर आने के बाद से लालू यादव भी खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्मा रहा है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को एकजुट करने में लालू यादव ममता का साथ देंगे या उनकी कोई अलग ही रणनीति चल रही है। आगामी विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं कांग्रेस बहुत से मुद्दों के साथ लगातार सरकार को घेर रही है और पूरा जोर लगा रही है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इस बार दूसरे दल भी अपना दम दिखाने की कोशिश में हैं। खासकर जेल से आने के बाद लालू यादव इन दिनों ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश में हैं, तो वहीं लालू प्रसाद यादव भी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रताप सिंह से मुलाकात की। नई दिल्ली में लालू यादव की अन्य नेताओं से मुलाकात तब हुई है जब ममता बनर्जी के दिल्ली में होने के बीच बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ममता से लेकर लालू तक गैर एनडीए दलों को एकजुट करने में लगे हैं ताकि सत्तारूढ़ पार्टी को मिलकर पटखनी दी जा सके, क्योंकि सभी पार्टियां इस बात से वाकिफ हैं कि बीजेपी को अकेले दम पर नहीं हराया जा सकता। इसके लिए साथ की जरूरत है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों को एक साथ लाने की जद्दोजहद की जा रही है। सियासी सफर में मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दल लंबे वक्त से महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पा रही थी। मगर अब एक बार फिर से नेताओं की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि गठबंधन का गणित बैठाया जा सकता है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर सभी की नजरें टिकी हुई थी और वो जब से दिल्ली आई हैं लगातार विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात भी कर रही हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, कमलनाथ सहित कई विपक्ष के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद भी लगातार उनकी मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। ममता की ये मुलाकातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि वो विपक्षी एकजुटता का बिगुल बजा रही हैं और इसी बीच लालू यादव का भी मुलाकातें करना और इतना एक्टिव दिखना कई सवाल खड़े करता है। क्या वो ममता को समर्थन दे रहे हैं या खुद को हाईलाइट करके ममता को पीछे कर अपनी जगह बना रहे हैं? क्योंकि लालू जब से जेल से बाहर आए हैं पहले से ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और दिल्ली में बैठे बैठे नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। लालू यादव काफी लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आ चुके हैं। जेल में रहने के कारण लालू यादव काफी समय से राजनीति से दूर थे, लेकिन अब जेल से बाहर आते ही वे फिर से एक्टिव होने लगे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन लालू राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दरअसल राजद प्रमुख लालू प्रसाद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो दिल्ली में रह रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद वह अभी तक बिहार नहीं आए हैं, लेकिन वह दिल्ली से ही राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अब चाहे वो अपने नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करना हो, कोरोना का मामला हो या सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद होने पर बिहार सरकार को घेरना हो या फिर चिराग पासवान के साथ करीबी दिखाने का मौका हो, हर मुद्दे पर लालू यादव की नजर है। कोरोना महामारी के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से लालू ने कहा कि मरीजों के परिजनों और गरीब स्थानीय निवासियों के लिए स्थानीय लोगों व प्रशासन के सहयोग से सामुदायिक रसोई की शुरुआत करें। लालू की तीखी नजर बिहार में हो रही हर गतिविधि पर है। लालू का ध्यान इस पर भी है कि कैसे पार्टी का दायरा बढ़ाया जाए।
लालू को एक्टिव मोड में देखकर जदयू के कान खड़े हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि लालू अब बिहार की राजनीति में कोई बड़ा गेम करने की कोशिश करने वाले हैं। अब इसी बीच लालू यादव की शरद पवार, रामगोपाल यादव और अखिलेश प्रताप सिंह से हुई मुलाकात ने अटकलों का जो बाजार है और गर्म कर दिया है कि लालू यादव सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव करने की फिराक में है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष को मजबूत करने में लालू यादव का योगदान दिख रहा हो। ऐसा पहले भी हो चुका है, तो चलिए डालते हैं एक नजर। लालू यादव के पूरे राजनीतिक सफर में ऐसे बहुत से मौके आए जहां विपक्ष को मजबूत करने में उन्होंने अहम योगदान दिया। बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव हमेशा से देश की राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। जब जब विपक्ष की एकजुटता की बात आई तो लालू यादव ने विपक्ष में टूट को रोकने के लिए कई बार अपनी कुर्सी भी छोड़ी। उनके राजनीतिक करियर में ऐसे कई उदाहरण भी हैं। बात है 1996 की, जब 13 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई और जनता दल ने बीजेपी के खिलाफ अपने साथ लगभग 13 क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार किया जिसे यूनाइटेड फ्रंट का नाम दिया गया और देवगौड़ा को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। तब लोगों के बीच यही चर्चा थी कि इस असंभव काम को संभव कैसे बनाया गया, कैसे केवल 46 लोकसभा सीटों वाली जनता पार्टी को सरकार में लाया गया और HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। इन सब सवालों के जवाब थे लालू प्रसाद यादव, जो उस वक्त जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनते ही लालू ने खुद को किंग मेकर कहना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि अंदर ही अंदर लालू यादव की भी इच्छा थी कि वह देश के प्रधानमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव ने इस बात का जिक्र अपनी जीवनी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में भी किया है। यहाँ लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD देवगौड़ा का नाम लोगों के सामने प्रस्तावित किया था, जिसे कांग्रेस और वामपंथी दलों का भी समर्थन मिला। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ मतभेदों के कारण देवगौड़ा को पद गंवाना पड़ा। इसके बाद इंदर कुमार गुजराल संयुक्त मोर्चा के नेता चुने गए और वह प्रधानमंत्री बने और उनके नाम का सुझाव भी लालू यादव ने ही दिया था। इसके बाद साल 1999 की बात है, जब राष्ट्रपति KR नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लोकसभा में विश्वास मत लेने के लिए कहा था और मायावती ने वाजपेयी सरकार को यह आश्वासन दिया था कि वो उनके खिलाफ वोट नहीं देगी। लेकिन वहां पर भी लालू यादव ने मायावती को कन्विंस किया और मायावती ने सरकार के खिलाफ वोट दिया, जिससे वाजपेयी सरकार गिर गई। इसके बाद साल 2004 में PM पद के लिए सोनिया गांधी का नाम देने वाले भी लालू प्रसाद यादव ही थे। लालू यादव का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से हटाकर लोगों की अगुवाई करने के लिए सोनिया ही सबसे योग्य नेता थी। सिर्फ केंद्र में ही नहीं, बिहार की राजनीति में भी उन्होंने कई बार नीतीश को आगे किया और अपनी कुर्सी छोड़ दी, जिससे विपक्ष की एकजुटता बनी रहे। दोस्तों, भले ही 2004 में लालू यादव ने सोनिया गांधी को PM बनाने की बात कही थी और 2004 के बाद से आज तक कांग्रेस के साथ उनके अच्छे संबंध भी हैं और 2004 के बाद 2019 लोकसभा चुनाव रहे हों, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव रहे हों, लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही लड़ा था और साल 2004 में तो लालू कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री भी रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लालू राजनीति में आए थे उस वक्त वो पूरी तरह से कांग्रेस विरोधी थे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई, कांग्रेस और लालू यादव की नजदीकी बढ़ती गई। यानी ये कहा जा सकता है कि लालू यादव को हमेशा चुनौतियों को पसंद किया है। इसके कई उदाहरण भी हैं। आज जो लालू यादव बीजेपी विरोधी बनकर उभर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक समय वो था जब बीजेपी की ही मदद से लालू यादव पहली बार बिहार के CM बने थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लालू यादव बीजेपी विरोधी बन गए और ये विरोध राम मंदिर आंदोलन के दौरान खुलकर देखा गया। यह किस्सा साल 1990 का है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से रथ यात्रा को लेकर अयोध्या के लिए निकले थे। हालांकि यह रथ यात्रा पूरी नहीं हो पाई। बिहार में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक हालात बदल चुका था और केंद्र की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गिर गई थी और इस गिरफ्तारी को करवाने वाले थे लालू प्रसाद यादव, क्योंकि आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान लालू प्रसाद
प्रसाद यादव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो आडवाणी की रथ यात्रा के खिलाफ अभियान में लगे हुए थे। इसके अलावा लालू यादव हमेशा ही मोदी विरोधी रहे हैं। वो एकमात्र नेता हैं जो पीएम मोदी के आगे नहीं झुके और हमेशा केंद्र के खिलाफ हर मुद्दे पर मुखर होते दिखाई दिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों को एक साथ लाने की जद्दोजहद की जा रही है। हालांकि इससे पहले साल 2019 के चुनाव में भी एकता की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो धुंधली पड़ गई थी और सभी दलों ने अकेले अपने दम पर ताल ठोकी थी। इसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी कलह का फायदा उठाकर फिर से सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन अब विरोधी दल ये चूक नहीं करना चाहते। इसीलिए अभी से दोस्ती की दास्तां को लिखने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या इस साथ से चुनाव में बात बनेगी या फिर विपक्ष के अंदर ही नेतृत्व को लेकर लड़ाई छिड़ेगी और ये कोशिश फिर अधूरी रह जाएगी। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।